पढ़ेंगे भजन संगीता 100 का पहला वचन में हम देख सकते हैं। इस वचन के एक बार और पढ़ेंगे। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का दया दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह आशीषें, परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य प्रभु दिनों में हमारा जीवन में प्रदान करने पाए। वचन में हम देख सकते हैं, ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का महिमा के बारे में हम देख सकते हैं। ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। परमेश्वर का महिमा और उनका हम आगे वचन में भी इस प्रकार हम देखते हैं। वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का महिमा और उनकी न्याय के बारे में हम देख सकते हैं। इसी वचन में अगर हम देखते हैं, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हमें परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर का उपस्थिति में हमें बना रहने की हमें एक बुखार हमें देते हैं। वचन में कहते हैं सारी पृथ्वी के लोगों, इधर एक जगह का व्यक्ति के बारे में नहीं कहते हैं, एक धर्म के लोगों के बारे में नहीं कहते हैं, एक ग्रुप को नहीं कहते हैं। वचन में कहते हैं सारी पृथ्वी के लोगों, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर को पुकार ये है, परमेश्वर का जय जयकार करो, परमेश्वर को महिमा करो, उनका स्तुति गाओ, उनकी प्रशंसा गाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी, वो सर्वव्यापी, सारे भूमंडल को बनाया हुआ, हमारा जीवन में शांति और अनुग्रह देने वाला, उद्धार देने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उसी यहोवा का पास, उसी प्रभु यीशु मसीह के पास हमें आकर हमारा घुटने टेकने की आवश्यकता है, जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। एक समय ऐसे आने वाला है कि सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेककर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। इसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे तीतुस का पत्री में, तीतुस का पत्री उसका 3री अध्याय उसका 5वां वचन अब इस प्रकार हम देख सकते हैं। तीतुस उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्मों के कामों के कारण नहीं, कामों का कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नया बनाने के द्वारा हुआ। एक बार और इसी वचन को पढ़े, बहुत ध्यान से हमें सुने। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, और यह धर्म की कामों की कारण नहीं, जो हमने आप किए, जो हमने आप ही किए, पर अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान, नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इधर हम परमेश्वर का महिमा को हम देख सकते हैं। पहले हम देखा है परमेश्वर का करुणा को, परमेश्वर का दया के बारे में हम देखते हैं। वचन में हम देख सकते हैं, तो हमने हमारा उद्धार किया, जो हमने उद्धार जो पाया है, हमारा पापों से, हमारे श्रापों से, हमारे अधर्मों से जो हमें मुक्ति मिला, चंगाई मिला, जो शांति प्रभु हमें दिया है, उसी उद्धार मिला, उसी उद्धार के बारे में कहते हैं। और वह धर्म की काम के कारण नहीं, जो हम अच्छा कर्म किया है या दूसरों के लिए धर्म की काम किया है, उसका वजह से प्रभु हमारा जीवन में ये उद्धार नहीं दिया है। इधर वचन में हम देख सकते हैं, पर अपनी दया के अनुसार
नया जन्म और हमें मिलने के द्वारा नया जन्म की साथ में नया जन्म हमारा जीवन में हमें प्राप्त किया, इसलिए नए जन्म के द्वारा परमेश्वर का शांति और अनुग्रह को हमारे जीवन में हम दे सकते हैं। इधर हम दे सकते हैं, वचन में कहते हैं नया जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इधर हम दो बातें हम दे सकते हैं। इस उद्धार को हमारा जीवन में पाने के लिए जो पाया हुआ उद्धार हमारे जीवन में मिला है ना, जो उद्धार हमने अनुभव कर रहे हैं, उस उद्धार मिलने के लिए दो बड़ा एक महत्वपूर्ण कामों को निभाया चाहते हैं। इधर पहला वचन इस प्रकार हम देखते हैं, अपनी दया का अनुसार नया जन्म की स्नान, नया जन्म जो हम परमेश्वर को अंगीकार करने से, जो स्वीकार करने से, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने का जो हम अंगीकार करने के साथ हम नया जन्म का स्नान लेते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, नया जन्म का स्नान उसको कहा जाता है, नया जन्म पाना। और दूसरी नया जन्म और पवित्र आत्मा का नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा पहला हमें इसलिए ये हमारा जीवन में उद्धार हमें मिला है, हम जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया, साथ में नया जन्म हमें प्राप्त किया है। इसी पाप का शरीर को उतार कर नया जन्म, नया जीवन, नई आत्मा को हमारे जीवन में लेकर आने के लिए तैयार हुआ है। इसलिए उसी उद्धार को परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। हमारा विषय ये है परमेश्वर का करुणा या परमेश्वर का दया और उसका जजमेंट हम इस प्रकार हम दे सकते हैं। न्याय के बारे में हम दे सकते हैं। जजमेंट कहते तो न्याय को हम दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में न्याय करने वाला परमेश्वर है। एक दिन एक समय ऐसा आ जाते हैं, हमारा पाप के लिए, हमारी धर्मों की कामों का परमेश्वर तुलना कर हमें न्याय करने वाला एक समय हमारा जीवन में आने वाला है। हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स को दुनिया में जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी हिसाब परमेश्वर का हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। उसी न्याय के सिंहासन का सामने हर एक व्यक्ति खड़ा होने की जरूरत पड़ते हैं, खड़ा होने की आवश्यकता पड़ते हैं। उस समय हर सारे पृथ्वी का लोग परमेश्वर को दंडवत करेगा, परमेश्वर को महिमा करेंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे, इसलिए कि वो दंड में से बच सके। लेकिन हम बचेंगे नहीं। उस समय परमेश्वर को हम आराधना करने से, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम जो कोशिश हम करेंगे तो उसमें हम बचेंगे नहीं। परमेश्वर को दंड का भागीदार हम बन जाते हैं। इसी समय जो समय प्रभु हमारा जीवन में दिया है, जब तक जो परमेश्वर का आगमन नहीं होते हैं उस समय तक हमारे पास समय है हमारे अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के शरणों में लेकर आने के लिए। इस समय परमेश्वर हमारा जीवन में दिया है। इस समय को अगर हम बहुमूल्य नहीं समझते हैं, इस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के समय में हर एक घुटन उनका सामने टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है। ऐसा अंगीकार करने समय छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें शांति नहीं मिलेगा। हम उसे धर्मिता का भाग में नहीं, उसे शैतान का वश में या नरक का भागीदार हम बन जाते हैं। इस समय प्रभु आज हमारा जीवन में दिया है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने मन विचार को सही करने के लिए, हमारे मन को एकत्रित करने के लिए, मजबूत करने के, परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर को उतारना में, परमेश्वर का सामर्थ्य में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करने पाए। आज के इस समय को परमेश्वर हमारा जीवन में दिया है। वचन में साफ रीति में हम इसमें हम देख सकते हैं। तीसरा का अध्याय में, जो तीतुस का अध्याय में हम 5 में हम देखते हैं,
जो हमारा जो उद्धार किया, जो हमारे धार्मिक काम का कारण नहीं, जो हम अच्छा कर्म किया है या दूसरे के लिए आशीष का कारण रहा है, या उनके लिए कोई हम नुकसान के काम नहीं किया है, जो भी हमारे लिए मदद के लिए आते हैं हम मदद करते हैं, जो उद्धार मिला उसी कारण हमें नहीं मिला। परमेश्वर का दया हमारा जीवन में होने के कारण हम परमेश्वर को अंगीकार करने के द्वारा, परमेश्वर को स्मरण करने के द्वारा, परमेश्वर बस्ती में आकर अपने आप को दीन करने के द्वारा इसी उद्धार हमारे जीवन में मिला है। उसी उद्धार में हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो हम उसे न्याय का समय में हम खड़ा हो नहीं सकते हैं। उस न्याय का समय में हम खड़ा हो नहीं सकते। इसका साथ साथ एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है। इब्रानी का पत्री उसका 10 अध्याय उसका वचन पढ़ना है 27। इब्रानी का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ना। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। इधर हम देख सकते हैं 27वां वचन में इब्रानी का पत्री 10 अध्याय उसका 27 अध्याय में वचन में हम इस प्रकार हम देखते हैं, हे दंड का एक भयानक बाट होना और आग की ज्वलन बाकी है। इधर हम देख सकते हैं आग का ज्वलन बाकी है। अगर जो व्यक्ति न्याय का सिंहासन का सामने खड़ा हो जाते हैं, उनका जो न्याय किया जाते हैं, एक व्यक्ति उसमें 2 ग्रुप देखा जाते हैं, एक धार्मिक ग्रुप, एक अधार्मिक बात है, एक अधार्मिक ग्रुप। अगर हम धार्मिक ग्रुप में हैं, परमेश्वर हमें दंड से हम बच सकते हैं, हमें अनंत जीवन जो परमेश्वर हमारे लिए जो वायदा किया है, जो स्वर्ग राज्य का अनुभव में परमेश्वर हमें प्रवेश करवाएगा। अगर हम उसी अधर्मी का हम झुंड में हैं, उसी अधर्मी का झुंड में हम खड़ा हैं, तो हम बच नहीं सकते। वचन में कहते हैं आग का ज्वाला अभी बाकी है, आग का ज्वाला अभी बाकी है। इधर हम देख सकते हैं आग ज्वाला बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। क्या हम परमेश्वर को बस्ती में आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, क्या हम परमेश्वर का विरोधी का जो वेरी रखने वाला का झुंड में हैं? इसमें हम कई लोगों को हम देख सकते हैं, मत्ती का सुसमाचार में हम देख सकते हैं, जो दूल्हा आया, कुछ लोग अंदर प्रवेश किया, आधा लोग प्रवेश नहीं किया, आधा जो प्रवेश नहीं किया वो आकर कहते हैं, ये स्वामी हमारे लिए भी खोल, में तुम्हारा नाम मैंने आश्चर्य कर्म किया है, मैंने आराधना करते थे, मैं प्रार्थना करते थे, हर एक सभा में हम जाया करते थे, मैंने प्रार्थना किए से दुष्ट आत्मा भाग गई, वो पीड़ित ठीक हो गई, चंगा हो गई। लेकिन प्रभु इस प्रकार जवाब दिया है, कुकर्म करने वाला मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या हम आज परमेश्वर को बस्ती में आकर में आराधना करने वाले एक विश्वासी, एक मसीह पवित्र जन, परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति ये कह सकते हैं क्या, प्रभु मुझे आपकी धर्मिता का झुंड में मुझे शामिल किया जाए? हम ये कितना लोग हम ये बातें कह सकते हैं, हमारे विश्वास जीवन को या हमारा चाल चलन को, हमारी मानसिक स्वभाव को कितना हम महत्व देते हैं। अपनी बातों के इसी वचन को द्वारा हम देखा जाते हैं। परमेश्वर का भयी का स्वभाव में, परमेश्वर का भयी होने का दशा में हम ना रहे। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर में एक चेतावनी देते हैं, परमेश्वर का भेदी होने की दशा से हमें दूर होने की आवश्यकता है, उसी दशा में वापस आने की आवश्यकता है, परमेश्वर के शरणों में हमें वापस आने की आवश्यकता है। न्याय का सिंहासन
आने वाला है। उसी न्याय के सिंहासन में अगर हम धार्मिक काम करें, हम बच नहीं सकते हैं। अगर हम उद्धार नहीं पाया है तो हम बच नहीं सकते हैं। अगर उद्धार पाया हुआ लोग परमेश्वर का धार्मिकता काम में, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। दोनों में परमेश्वर में एक चेतावनी देते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति में हमें बना रहे। हम अपने आप को दीन और नम्रता के साथ परमेश्वर के शरणों में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आने की आवश्यकता है। वचन में हमें साफ हुआ, हमें देखते हैं इसी वचन हम पढ़ते हैं तो साफ हमें बताते हैं। एक बार और इसी वचन को पढ़ना है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना, दंड का एक भयानक बाट होना, और आग का ज्वलन बाकी है, आग की ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, विरोधियों को, बैरियों को भस्म कर देगा। अगर हम आज परमेश्वर को उपस्थिति में आकर हमारा अपने आप को दीन नहीं करते हैं, नम्र नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, हम भी उसी भेरी का दशा में हैं। हम भी इसी आग का झपटा में हम भी आ सकते हैं। आग का झपटा में, उसी आग का भट्ठी में हम भी आ सकते हैं। उनको परमेश्वर का वचन कहते हैं, उनको भस्म किया जाते हैं आग में। उसको भेड़ियों को आग में भस्म किया जाते हैं, भेड़ियों को भस्म कर देगा। परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति में चेतावनी देते हैं। इन दिनों में हम परमेश्वर को उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में समय सहायता करें। परमेश्वर को उद्धारता में, परमेश्वर का सामर्थ्य में, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु हमें मदद करने पाए।